हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन सिस्टम पे डिस्कशन किया था, ह्यूमन सिस्टम 1 और 2, उस पर हमने डिस्कशन किया था। इस बार हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पे आने वाले और उन पे डिस्कशन करेंगे। जो भी ऑप्शंस होंगे उन पे डिस्कशन करेंगे, या फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर कैसे होगा इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो शुरू करेंगे एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजर क्लिनिकल साइन एज अ कॉज डेफिनेशन ऑफ एड्स इन चिल्ड्रन लेस दैन 12 ईयर्स ऑफ एज। अब ऐसा पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ऐसा कौन सा नीचे जो दिया है ये वाले जो इंक्लूड नहीं करता है मेजर क्लिनिकल साइंस। जब एड्स होने के बाद ऐसा कौन सा साइन नहीं दिखता है 12 ईयर के नीचे के बच्चों में। ऐसा कौन सा साइन है जो नहीं दिखता है 12 ईयर के नीचे के बच्चों में। तो आंसर ये ऑप्शन देखिए, परसिस्टेंस कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ तक ये कंटिन्यूस कफ शुरू रहेगा और उसके बाद भी शुरू रहेगा। लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस होगा। क्रोनिक डायरिया, डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। प्रोलॉन्ग फीवर, फीवर चलता ही रहेगा, यानी वो कभी स्टॉप नहीं होगा वो, यानी बॉडी का मेटाबॉलिज्म टोटली कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिखने वाले सिम्टम्स होंगे उसमें वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया या फिर प्रोलॉन्ग फीवर ये होगा। लेकिन अगर लेस दैन 12 ईयर के बच्चों में देखा जाए तो ये जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स नहीं दिखेगा उसमें, उनमें ये सिम्टम्स नहीं दिखेगा कि कफ होना, 1 मंथ तक वो कफ चलना, ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखेगा। लेकिन लॉस ऑफ वेट ये दिखेगा उनमें। क्रोनिक डायरिया, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा। प्रोलॉन्ग फीवर ये भी ज़्यादा होगा इनमें। तो ये ऐसे सिम्टम्स यहाँ पे दिख सकते हैं। ठीक, और ये जो फर्स्ट होगा ये सिम्टम्स यहाँ पे नहीं दिखेगा। पोलियो डिसीज़ कॉज बाय, अब पोलियो डिसीज़ किससे फॉर्म होगा तो पता है, जो 5 साल तक बच्चे होते हैं उनको पोलियो वैक्सीन दी जाती है। तो ये जो होता है पोलियो वायरस से फॉर्म होगा। तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, वायरस ही होगा। पोलियो वायरस से ये डिसीज़ कॉज होगा। बैक्टीरिया, फंगाई या वर्म से ये डिसीज़ कॉज नहीं होगा। इसके भी स्टेन्स होंगे, पोलियो फर्स्ट, सेकंड स्टेन, सेकंड और थर्ड स्टेन। तो इनको रिपेल करने के लिए हमारे बॉडी में भी, यानी 5 साल तक, 1 2 3 4 5 5 साल तक हर साल आपको पोलियो के डोज लेने। अब अगर वैक्सीन देखा जाए तो वैक्सीन कैसा होगा कि एक बार अगर ले लिया किसी ने तो उसकी बॉडी इम्यूनिटी फॉर्म कर देती है। लेकिन पोलियो का वैसा नहीं हुआ। पोलियो का जब भी आपको चांस मिले तब आप 5 साल तक ले सकते हो, यानी छोटे बच्चे में आप दे सकते हो 5 साल तक। तो वो वैक्सीन एक तो फर्स्ट स्ट्रेन का होगा, या फिर सेकंड स्ट्रेन का होगा, या फिर थर्ड स्ट्रेन का होगा। जब भी आप छोटे बच्चे की फाइल देखोगे तो उस पर क्लियरली लिखा होगा कि पोलियो 1, पोलियो 2 ऐसा लिखा होगा, या फिर मल्टीपल वैक्सीन्स ऐसे जो होंगे। ये कंपार्टमेंट्स दिए होंगे कितने मंथ बाद ये देना है, कितने मंथ बाद ये देना है। 5 साल तक कंटिन्यू, 5 साल तक आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट 2 साल या फिर 1 साल, 1 साल में बहुत बार आपको वैक्सीनेशन करना होगा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हम सोचेंगे। उसका इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए हमें वैक्सीन्स देने पड़ेंगे उसके बॉडी में, छोटे बच्चे में। ठीक, नेक्स्ट अगर देखिए, आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट द मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम शोज इनिशियल मल्टीप्लिकेशन इन। अब यहाँ पे पूछा है, जब कोई मॉस्किटो काटेगा ह्यूमन को, जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन को काटेगा तो उस मॉस्किटो के अंदर अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगा, वो पैरासाइट हमारे बॉडी में शिफ्ट होगा। अब वो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन होगा इन में से कि जिस पे पहले वो एक्ट होने वाला है, जिस पे पहले एक्ट होने वाला है। तो लास्ट टाइम यानी हेल्थ एंड डिसीज में शायद से मैंने बताया था कि लीवर ऐसा एक ऑर्गन होगा जो आप टैबलेट लोगे तो वो पहले चेकिंग करने वाला लीवर होगा, वो चेकिंग करने वाला पहले लीवर होगा, और उसके बाद लीवर उसे डिटॉक्स करेगा और उसके बाद शिफ्ट करेगा ब्लड स्ट्रीम में। तो जब भी मलेरियल पैरासाइट हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो वो एंट्री करेगा पहले लीवर में,
यानी अगर प्राइमरी ऑर्गन पूछा है, इनिशियल मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होगा, तो वो लीवर में होने वाला है। प्राइमरी ऑर्गन जो होगा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का, वो लीवर में होने वाला है। लीवर में वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। जब लीवर में ये होगा, लीवर में मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो इसे क्या कहेंगे, शिजोंट। अरे इसे क्या कहेंगे, शिजोंट। अब लीवर में मल्टीप्लिकेशन करेगा, लीवर के सेल ये ब्लास्ट करेगा। अब जब ब्लास्ट करेगा, थोड़ा मैच्योरिटी में आएगा, तो ये लीवर से ब्लड स्ट्रीम, स्प्लीन या फिर स्पाइनल कॉर्ड को भी ये हार्म कर सकता है। यानी ये चारों जो ऑर्गन दिए, इसमें प्लाज्मोडियम इनको हार्म करने वाला है। लेकिन अगर इनिशियल मल्टीप्लिकेशन पूछा तो वो लीवर में होने वाला। प्राइमरी जो ऑर्गन होगा अफेक्ट करने वाला, वो लीवर होगा यहाँ पे। ठीक। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिसीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक, ऐसा कौन सा वाटर बॉर्न डिसीज है जो बैक्टीरिया से यहाँ पे कॉज नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉलरा, बैसिलरी डिसेंट्री, टाइफॉइड या फिर हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पे देखिए कॉलरा यानी वाटर बॉर्न डिसीज इज़ नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, वाटर बॉर्न डिसीज हो गए इन शॉर्ट। यानी टाइफॉइड भी इससे होगा, कॉलरा डिसेंट्री भी इससे होगा, या फिर हेपेटाइटिस भी वाटर से हो सकता है। लेकिन इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा डिसीज है जो बैक्टीरिया से नहीं फैल रहा है। तो कॉलरा अगर देखेंगे तो ये वायरल विब्रियो कॉलरी इससे होगा। लेकिन ये जो होगा ये वायरस से होगा, तो ये वाटर बॉर्न डिसीज नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है वाटर बॉर्न डिसीज से, ये कॉलरा, ये वाटर बॉर्न डिसीज यहाँ पे नहीं होगा। बैसिलस डिसेंट्री, बैसिलस डिसेंट्री तो ये बैसिलाई से होगा। टाइफाइड, टाइफाइड फीवर ये भी बैसिलाई से होगा, बैक्टीरिया से होगा। लेकिन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए यहाँ पे क्या होगा, हेपेटाइटिस ए ये वायरस से होगा। ये किससे होगा, वायरस से। लेकिन ये क्या करेगा, वाटर बॉर्न डिसीज जैसे जॉन्डिस, जिसे हम जॉन्डिस कहेंगे। हेपेटाइटिस ए, बी और सी इनके इसके स्ट्रेन्स होंगे। हेपेटाइटिस ए, बी या फिर सी, ए, बी या फिर सी, इसके ये स्ट्रेन्स होगी। तो ये जो होगा ए, बी और सी, इसमें से ए और सी ये माइल्ड जॉन्डिस हम इन्हें कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, माइल्ड जॉन्डिस भी कहेंगे। लेकिन अब माइल्ड जॉन्डिस होगा मतलब क्या होगा कि ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बी जो है, हेपेटाइटिस बी, ये क्रोनिक होगा हमारे बॉडी में और सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होगा। ध्यान रखना ये कि हेपेटाइटिस बी ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या है, हेपेटाइटिस ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द डिसीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक, ऐसे कौन से डिसीज है जो बैक्टीरिया से फॉर्म हो रहा है। ठीक, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, फिलारिया या फिर टाइफॉइड। कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, फिलारिया या फिर टाइफॉइड, इनमें से कौन सा ये डिसीज यहाँ से फॉर्म हो रहा है। तो ये देखिए बैक्टीरिया से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, फिलारिया या फिर टाइफॉइड, इसमें फिलारियल डिसीज जो है ये वर्म से फॉर्म होगा। ये किससे फॉर्म होगा, वर्म से। कौन सा वर्म होगा वो, ब्रोंकोफ्टी, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। फिलारियासिस ये डिसीज यानी एलिफेंटासिस भी कहेंगे इसे, ये वर्म से फॉर्म होगा, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। बाकी कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टाइफॉइड, हाँ सॉरी, ये जो दिया है कॉलरा, ये भी बैक्टीरियल डिसीज होगा। कॉलरा ये भी क्या होगा, बैक्टीरियल डिसीज, ये भी बैक्टीरियल डिसीज होगा। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिसीज होगा। सिर्फ हेपेटाइटिस ए ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं होगा, जो मैंने कहा था। यहाँ पे कॉलरा भी सही होगा, कॉलरा भी बैक्टीरियल डिसीज
होगा। तो यहाँ पे कॉलरा, टीबी और टाइफाइड, ये जो ऑप्शन है ये सही रहेगी। फिलारियासिस, फिलारियासिस क्या होगा? वर्म डिसीज होगा। फिलारियासिस क्या होगा? वर्म डिसीज। उचेरिया ब्रोंकोफ्टी, सॉरी बैंकोफ्टी, उचेरिया बैंकोफ्टी। ये बैंकोफ्टी क्या करेगा? क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होगा उसके बॉडी में इसके वर्म्स रहेगी, फिलारियल वर्म्स। जब ये काटेगा तो ये वर्म हमारे बॉडी में जाएंगे और जो लिम्फ नोड्स होके इन्हें इनमें ये शिफ्ट हो गए, यानी जहाँ पे ज़्यादा लिम्फ नोड हो गए जैसे कि पैर या फिर हाथ, ये ऑर्गन्स हो गए, लास्ट ऑर्गन्स हो गए, तो इनमें ये अगर शिफ्ट हो गए तो ये क्या करेंगे? इनका स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ा देंगे। इनका क्या करेंगे? ये स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो स्वेलिंग अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पैर काटना पड़ेगा। इस पर ट्रीटमेंट है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पैर यहाँ पे काटना पड़ेगा। लेकिन अगर जब भी पैर काटेंगे तो ये वर्म्स जो होंगे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे कि ये ब्लड के साथ साथ बाहर आएंगे, यानी बाहर जब आएंगे तो सारे मूव करेंगे वहाँ पे, इतने ज़्यादा वहाँ पे वर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 4 कौन सा है? डी वाला। ये आंसर कौन सा होगा? डी 1, 2 एंड 4। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय पोल्यूटेड वाटर? यहाँ पे पोल्यूटेड वाटर से कौन सा डिसीज़ फॉर्म नहीं हो रहा है? डिसेंट्री पता है कि ये पोल्यूटेड वाटर से होगा। जॉन्डिस, जॉन्डिस ये भी पोल्यूटेड वाटर से होगा, लेकिन वायरल डिसीज़ होगा। ये क्या होगा? वायरल डिसीज़ होगा जॉन्डिस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा हिपेटाइटिस ए को जॉन्डिस कहेंगे। जॉन्डिस भी क्या होगा? पोल्यूटेड वाटर से होगा। टाइफाइड, टाइफाइड भी ये पोल्यूटेड वाटर से फॉर्म होगा। टाइफाइड भी पोल्यूटेड वाटर से फॉर्म, बैक्टीरियम टाइफी, ये जो होगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इस बैक्टीरिया से ये डिसीज़ फॉर्म होगा। और अगर देखिए तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये जो डिसीज़ है ये डिसीज़ ड्रॉपलेट से होगा। जब हम बात करेंगे तो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे उनसे ये डिसीज़ स्प्रेड होगा। जो माउथ ड्रॉपलेट्स होंगे उनसे ये डिसीज़ स्प्रेड होगा, ट्यूबरकुलोसिस। या फिर अगर किसी को टीबी होगा, उसका अगर हैंडकरचीफ यूज़ किया तो भी आपको होगा, यानी जब माउथ पे लगाने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी अगर यूज़ करेंगे, या फिर माउथ से हाथ में लगाया और हाथ कहीं रख दिया, तो वहाँ भी क्या होंगे? टीबी के बैक्टीरियाज यानी शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे के बॉडी में। ठीक, जैसे कोरोना शिफ्ट हो रहा है वैसे ही टीबी भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आएगा टीबी, क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर से नहीं होगा। लेकिन जो भी पोल्यूटेड वाटर से हो रहे डिसीज़ वो कैसे शिफ्ट होंगे? अगर ह्यूमन बॉडी में होगी कोई भी वायरस, अगर ह्यूमन बॉडी में हो, वायरस या फिर बैक्टीरिया कोई भी ह्यूमन बॉडी में होगा, तो ह्यूमन बॉडी में से वो एनवायरनमेंट से वाटर से दूसरे ह्यूमन बॉडी में शिफ्ट कैसे होगा? स्पेशली ये जाएगा फीसेस से, ये जाएगा फीसेस से। जब फीसेस बाहर डालेंगे, नाइट्रोजन और वेस्ट एनिमल्स बाहर शिफ्ट करेंगे, तो ये बाहर के नाइट्रोजन और वेस्ट जब रेनी सीज़न होगा, रेनी सीज़न से ये वेस्ट कहाँ जाएंगे? रिवर में, रिवर में शिफ्ट होंगे, और रिवर से जो भी रिवर का पानी पिएगी फिर से ये ह्यूमन बॉडी में शिफ्ट होगी, यानी वो कंटामिनेटेड वाटर होगा, उस कंटामिनेटेड वाटर से ह्यूमन बॉडी में फिर से ये डिसीज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक, विच वन अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इम्यून रिस्पॉन्स? ऐसे कौन से ह्यूमन ऑर्गन है जो इम्यून रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड नहीं करते? तो यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, ब्रेन। ये क्या हुआ? ब्रेन, ब्रेन इम्यून सिस्टम में टेक पार्ट नहीं करेगा। ब्रेन कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स फॉर्म करने का अगर प्राइमरी ऑर्गन होगा तो वो थाइमस होगा। प्राइमरी और अगर ऑर्गन होगा तो वो थाइमस होगा। थाइमस क्या करेगा? टी सेल प्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा।
टी सेल प्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा। स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड, स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड, ये क्या होगी? सेकेंडरी ऑर्गन, ये सेकेंडरी ऑर्गन होगा। थाइमस क्या होगा? प्राइमरी ऑर्गन होगा, ये प्राइमरी। ब्रेन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रेन नहीं आएगा। थाइमस प्राइमरी ऑर्गन होगा, स्प्लीन और लिम्फ नोड ये क्या हो गए? सेकेंडरी ऑर्गन्स हो गए। यानी थाइमस टी सेल फॉर्म करेगा, इसके साथ और एक ऑर्गन होगा जिसे बोन मैरो कहेंगे। बोन मैरो ये भी प्राइमरी ऑर्गन होगा, बोन मैरो ये बी सेल फॉर्म करेगा। यानी टी सेल और बी सेल ये दोनों पूरा इम्यून सिस्टम फॉर्म करेंगे। ये जैसे ही प्रोड्यूस होंगे, मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? स्प्लीन में, और स्प्लीन पूरे बॉडी में इन्हें शिफ्ट करेगा विथ लिम्फ नोड। यानी ब्लड से ये शिफ्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड। ठीक, इसमें इंक्लूड नहीं होगा जो ब्रेन होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? ब्रेन, कि जो इम्यून रिस्पॉन्स में टेक पार्ट नहीं करेगा। एडल्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ड्रॉप्सी। अब ड्रॉप्सी मतलब क्या होगा? ड्रॉप्सी मतलब क्या होगा? ड्रॉप्सी मतलब सूजन। ड्रॉप्सी मतलब क्या होगा? यहाँ पे सूजन होगा कि मोस्टली पैर या फिर हाथों पे सूजन आना। तो किसी एक पार्ट पे ये सूजन आ सकता है, उसे क्या कहेंगे? ड्रॉप्सी। उसे क्या कहेंगे? ड्रॉप्सी। तो यहाँ पे एडल्ट्रेशन अगर घी का होगा या फिर पल्सेस का होगा, टर्मरिक पाउडर का होगा या फिर मस्टर्ड ऑयल का होगा। यानी यहाँ पे दिया है कि इसमें से कौन से इसमें अगर एडल्ट्रेशन करेंगे तो ड्रॉप्सी ये डिसीज़ कॉज होगा। एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सचर, एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सचर। जैसे मिल्क होगा, मिल्क, और मिल्क जैसा ही कोई वाइट सब्सटेंस मिल्क की जगह पे हम यूज़ करेंगे। यानी इसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अगर इसमें यूरिया भी शिफ्ट कर दिया तो भी सामने वाले को समझेगा नहीं ये मिल्क है या यूरिया है। ये एज अ मिल्क पी लेगा, लेकिन वो एज अ स्लो पॉइजन आपके बॉडी पे एक्ट होने वाला है। तो ये जो होगा इसे क्या कहेंगे? एडल्ट्रेशन। तो ऐसे किस में एडल्ट्रेशन करेंगे तो ड्रॉप्सी ये डिसीज़ होने वाला है। तो घी में अगर एडल्ट्रेशन करेंगे तो इससे इंटेस्टिनल डिसीज़ फॉर्म होगी। और हर पल्स अगर इसमें यानी इसमें अगर एडल्ट्रेशन होगा, हर पल्स मतलब तूर दाल जो कि इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अरहर पल्स। तो ये जो तूर दाल होगा इसके जैसा ही दूसरा दाल दिखने वाला होगा। इसके जैसा ही दूसरा दाल दिखने वाला होगा कि जो इसके साथ दे सकते हैं। यानी इसका क्वांटिटी बढ़ेगा और प्राइस भी अच्छा खासा मिलेगा। या फिर टर्मरिक पाउडर इसमें येलो पाउडर भी मिक्स कर दिया टर्मरिक पाउडर में। इसमें मस्टर्ड ऑयल जो होगा, मस्टर्ड ऑयल अगर मिक्स करेंगे, यानी मस्टर्ड ऑयल कोई प्लांट के सीड होते, एम्बोनिक ऐसा कुछ तो भी प्लांट है, उसके सीड एग्जैक्टली मस्टर्ड ऑयल जैसे दिखते। यानी जो सीड हो गए दूसरे प्लांट्स के सीड जो हो गए वो एग्जैक्टली मस्टर्ड ऑयल जैसे दिखेंगे। इनसे अगर ऑयल निकालेंगे तो जो मस्टर्ड ऑयल से जितना ऑयल निकलता है उससे डबल ये सीड हमें ऑयल देने वाले। तो जब ये ऑयल हम एज अ फूड कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के स्वेलिंग्स फॉर्म होगी। तो वो स्वेलिंग्स मैक्सिमम पैरों में दिख सकते। नी जो होगा, नी के नीचे जहाँ पे मस्कुलर पार्ट होगा वहाँ पे ये स्वेलिंग दिख सकता है। तो मस्टर्ड ऑयल से क्या होगा? ड्रॉप्सी ये डिसीज़ फॉर्म हो सकता है। मोस्टली चिल्ड्रन में ये डिसीज़ फॉर्म हो सकता है। अरहर पल्स से प्रोटीन डिफिशियंसी फॉर्म होगा। टर्मरिक पाउडर से कैंसर जो होगा वो ज़्यादा बढ़ सकता है। या फिर घी से इंटेस्टिनल डिसीज़ फॉर्म हो सकते हैं, अडल्ट्रेट घी से। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? मस्टर्ड ऑयल। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़? सिफिलिस, गोनोरिया, स्कर्वी या फिर हेपेटाइटिस बी। इसमें हेपेटाइटिस बी ये लास्ट टाइम में बताया कि हेपेटाइटिस बी ये क्या होगा? सॉरी, हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगा।
हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होगा, गनोरिया भी होगा, इसमें स्कर्वी ये डिसीज़ नहीं होगा, यानी स्किन डिसीज़ होगा ये। स्कर्वी मतलब क्या होगा, स्किन डिसीज़ यहाँ पे होगा। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं होगा। सिफिलिस गनोरिया एसटीडी में गिने जाएंगे, लेकिन हेपेटाइटिस बी ये एसटीडी में नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हायर पोजीशन पे होगा तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, आपकी बॉडी से फीटस के बॉडी में शिफ्ट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, सिर्फ बी ही शिफ्ट होगा, इसलिए हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बी को भी कह सकते हैं। सिफिलिस गनोरिया और हेपेटाइटिस बी, इसमें से स्कर्वी जो होगा ये शिफ्ट नहीं होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से भी ये स्कर्वी हो सकता है। ठीक, सिफिलिस और गनोरिया ये मोस्टली जो सेक्सुअल ऑर्गन रहेगी इन पे फॉर्म होंगे। सिफिलिस और गनोरिया दोनों के सिम्टम्स एक ही होंगे। अगर पेनिस या फिर वजाना, ये वजाना के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है, पेनिस के अंदर भी ये हायर कंडीशन में शिफ्ट होगा, सिफिलिस या फिर गनोरिया। शुरुआत होगी छोटे छोटे पिंपल से, सेक्सुअल ऑर्गन पे ये पिंपल, जेनिटल ऑर्गन पे ये पिंपल्स आ सकते हैं, सिफिलिस और गनोरिया। और वो पिंपल्स अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम सेक्सुअल रिलेटेड होगा या फिर जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड होगा, शर्माना नहीं, सीधा डॉक्टर के पास जाना है और बताना है। अगर शर्माओगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए कि जो डेथ तक पहुंच गए, यानी डेथ हुआ है उनका, इस कंडीशन तक उन्हें पहुंच गए। ठीक है, सिफिलिस गनोरिया और हेपेटाइटिस बी ये जो हो गए ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गए। इसमें स्कर्वी जो होगा ये राइट आंसर हुआ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होगा। व्हाट इज ब्रेकडाउन फीवर, मोस्ट कॉमनली नोन एज। ब्रेकडाउन फीवर मतलब ऐसा फीवर कि जो आदमी का पूरा पेशेंस जो होगा वो पेशेंस पूरा कोलैप्स कर देगा। तो ऐसा कोलैप्स करने वाला फीवर जो होगा वो डेंगू। ये क्या होगा, डेंगू। डेंगू में इतना ज़्यादा फीवर आएगा कि आप हिल भी नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको क्या होगा, फटिगनेस बहुत ज़्यादा होगा, आपके जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स मूव नहीं करेगी, या फिर आपकी इच्छा भी नहीं होगी आगे शिफ्ट होंगे। नॉर्मल फीवर होने के बाद भी हम खाना नहीं खाते, नॉमिनल खाना खाते, तो ये तो हायर फीवर होगा। हायर फीवर में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन फीवर। पूरा पेशेंस को ब्रेक कर देगा ये, इसलिए इसे ब्रेक डाउन फीवर कहेंगे। टाइफाइड, येलो फीवर या फिर रिनिटिडिस में भी फीवर आएगा, लेकिन डेंगू जैसा फीवर टाइफाइड में भी नहीं होगा। ठीक, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। अब लेप्रोसी किससे फॉर्म हुआ? लेप्रोसी जो होगा ये, अब देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या फिर रेट्रोवायरस। लेप्री ये होगा बैक्टीरिया से। लेप्रोसी जो फॉर्म होगा ये बैक्टीरिया से फॉर्म होगा। तो वायरस, प्रोटोजोन या फिर रेट्रोवायरस। वायरस तो पता है, ये वायरस या फिर प्रोटोजोन ये वर्म जैसे हो गए, या फिर वर्म फॉर्म कर सकते प्रोटोजोन्स। ठीक है, उनके बॉडी में अगर कोई पैरासाइट्स होगा तो लेकिन सॉरी, प्रोटोजोन ये क्या होगी, अमीबॉइड यानी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गन होगी। वायरस सेल्यूलर नहीं होगा, ये एक पार्टिकल होगा। और रेट्रोवायरस भी सेम ही होगा। रेट्रोवायरस भी क्या होगा, वायरस जैसा ही ये दिखेगा, सिर्फ इसमें एक एंजाइम होगा कि जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहेंगे, इसलिए इसका नाम दिया है रेट्रो, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अगर जनरल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने वाला है। एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने वाला है। तो डीएनए से जब एमआरएनए फॉर्म होगा तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा तो इसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे रेट्रोवायरस क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, यानी एमआरएनए उसके बॉडी में होगा तो एमआरएनए से ये क्या करेगा, डीएनए फॉर्म करेगा। एमआरएनए से ये डीएनए फॉर्म
करेगा, उसे क्या कहेंगे, रेट्रो वायरस। जो वायरस के बॉडी में आरएनए होगा वो आरएनए से डीएनए फॉर्म करेगा, उसे हम रेट्रो वायरस कहेंगे। जैसे कि एचआईवी ये रेट्रो वायरस में आएगा। ठीक, तो लेप्रेसी कॉज होगा बैक्टीरिया से, बैक्टीरियम लेप्री। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस। तो पेनिसिलियम से किसने एंटीबायोटिक ढूंढा था? तो पेनिसिलियम नोटाटम ये जीनस यहाँ पे यूज़ किया था, पेनिसिलियम नोटाटम। तो ये पता ही है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ये एंटीबायोटिक ढूंढा था, फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो ये जो एंटीबायोटिक था ये इतना पावरफुल था, यानी जब ढूंढा था तो पता नहीं था जब ढूंढा था तो पता नहीं था कि ये इतना पावरफुल कर सकता है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू था तब ये एंटीबायोटिक खोज की, यानी उससे थोड़ा पहले, वो जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब उस पर रिसर्च चल रहा था। तो इन्होंने क्या सोचा कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या क्या कर सकता है। तो जो वुंडेड सोल्जर्स होंगे उनको ये एंटीबायोटिक क्या किया, दिया। तो वुंडेड सोल्जर्स को देने के बाद जो वुंड होगा, उनका जख्म जो होगा वो जल्दी भरने में ताकत मिली उनकी बॉडी में, यानी ये इम्यून सिस्टम भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है पेनिसिलिन। ठीक, और दूसरा जो पेन होगा, पेन भी यहाँ पे कम होगा, यानी पेन किलर जैसा भी ये काम करेगा। तो ये उस वक्त पता चला कि पेनिसिलिन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। पेनिसिलिन मोस्टली हर एक डिसीज़ पे काम कर सकता है, हर एक डिसीज़ पे यहाँ पे काम कर सकता है। जो भी हम डिसीज़ देख रहे हैं उन सब में जो एंटीबायोटिक लेंगे उसमें पेनिसिलिन मोस्टली होगा। 70% पेनिसिलिन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किए थे, पेनिसिलिन इनका ढूंढा था। लुइस पास्चर ने दो काम किए थे, यानी जो पता है, एक तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये दिया था, और दूसरा पास्चराइजेशन मेथड उन्होंने सर्च किया था। स्टैनले प्रूजनर ने क्या किया था? स्टैनले प्रूजनर या फिर रॉबर्ट हुक पता है कि सेल डेवलप किया था। ठीक है, स्टैनले प्रूजनर वो देखना पड़ेगा, स्टैनले प्रूजनर। ठीक, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसमें क्या होगा, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये यहाँ पे सही आंसर हुआ। इन्होंने पेनिसिलियम नोटाटम इस जीनस से एंटीबायोटिक डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया होगी। अब अगर देखा जाए तो इनका जो रिसर्च था ये पेनिसिलिन डेवलप करना था ही नहीं। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका रिसर्च था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे, उसको किल कैसे किया जाए। वो प्रोटोकॉल ढूंढ रहे थे कि कौन सा सब्सटेंस इसे किल कर सकता है। तो वो क्या करते थे, एक पिटरी डिश होगा, इसमें अगार अगार मीडियम बना के स्ट्रेप्टोकोकस का कल्चर लेते थे और उस पर अलग अलग सब्सटेंस का इफेक्ट करते थे कि ये मरेगा कैसे, इसे हम बॉडी से निकाल कैसे सकते, या फिर बॉडी में इसे मार कैसे सकते स्ट्रेप्टोकोकस को। तो जब ये फॉर्म नहीं हुआ, यानी उनको नहीं मिला, तो एक ऐसा उन्होंने किया कि न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, ठीक है, उस पर ये कॉलोनीज बनाए और घर पे निकल गए, यानी भूल गए, उसे डिस्कार्ड करना भूल गए इन शॉर्ट। तो डिस्कार्ड करना भूल गए तो ये प्लेट रात भर वैसा ही रहा, ये प्लेट रात भर वैसा ही रहा बाय चांस। और दूसरे जब दिन आए तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ था फंगस, यहाँ पे ग्रोथ हुआ था फंगस, और वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस के आइसोलेटेड कॉलोनीज नहीं दिख रहे थे, वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस के आइसोलेटेड कॉलोनी नहीं दिख रहे थे। तो जब उन्होंने इसका स्ट्रक्चर लिया या फिर इसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर लिया तो इनको पता चला कि ये जो फंगस है, ये फंगस इसको किल कर सकता है। तो ये कैसे किल करेगा, फंगस कैसे किल करेगा? जब भी ये स्ट्रेप्टोकोकस के साथ में आएगा फंगस, तो फंगस के जो सेल है वो इंटरफेरॉन सिक्रेट करेंगे, यानी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रेट करेंगे, और ये प्रोटीन इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। और वही प्रोटीन मतलब क्या होगा, पेनिसिलियम। इसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स।
ठीक, जो बैक्टीरिया के अपोज में काम करेगा उसे एंटीबायोटिक कहेगी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी फॉर द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऐसा कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट होगा जहाँ पे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में एक्ट नहीं हो सकता, एक्शन नहीं दिखा सकता? तो पता है कि लीवर पे दिखा सकता है ये, लीवर, आरबीसीज, ये तो दिखा है। लीवर के बाद आरबीसीज पे ही अटैक करेगा, लेकिन जब आरबीसीज पे अटैक करेगा तो ये ब्रेन पे भी अटैक करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ ये किडनी पे अटैक नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? किडनी पे अटैक नहीं करेगा, यानी लीवर, रेड ब्लड सेल्स और ब्रेन, इन पे प्लाज्मोडियम अटैक कर सकते हैं, किडनी छोड़ के। तो सही आंसर क्या आएगा? किडनी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड डिसीज आर करेक्ट मैच्ड? तो ये देखना है आपको कि कौन सा फैक्टर या फिर डिसीज करेक्ट मैच हो रहा है। पहला दिया एनोफिलस या फिर मलेरिया, एडिस इजिप्टी, चिकनगुनिया, सेसे फ्लाई, फिलारियासिस या फिर बेडबग, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, तो देखा है कि फिलारियासिस ये वर्म से होगा, तो ये फ्लाई से होगा नहीं, यानी ये गलत होगा। ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस ये किससे होगा? ये गलत होगा। तो स्लीपिंग सिकनेस ये होगा सेज से, फ्लाई से। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तो एनाफिलस, मॉस्किटो, ये दोनों क्या होंगे? मॉस्किटो होंगे। एनाफिलस मॉस्किटो से मलेरिया होगा, ये सही होगा। और एडिस एजिप्टी से चिकनगुनिया होगा, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। एनाफिलस मॉस्किटो जो होगा उससे मलेरिया फॉर्म होगा, और एडिस इजिप्टी से चिकनगुनिया फॉर्म होगा। मलेरिया का तो सिम्टम्स देखे थे, इसके दो होस्ट हो गए, एक मैन होगा, दूसरा मॉस्किटो होगा। ठीक, चिकनगुनिया चिकनगुनिया के भी ऐसे दो होस्ट होंगे, मैन और मॉस्किटो, लेकिन मैन में ये ज़्यादा फॉर्म हो सकता है, मैन में ये डिसीजेबल कंडीशन फॉर्म कर सकता है। मलेरिया भी वैसा ही होगा। ठीक, चेस्ट से फ्लाई जो होगा ये स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करेगा। लेशमानियासिस भी उसका नाम होगा, ट्रेपैनोजोमा लेशमानियासिस, चेस्ट से फ्लाई। तो ये स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करेगा। स्लीपिंग सिकनेस मतलब नींद नहीं आना, उसमें क्या होगा? नींद नहीं आएगा, तो इतने ज़्यादा पेन बॉडी में होगी उसकी वजह से नींद यहाँ पे नहीं आएगा। और फिलारियासिस बैंकॉर्फिटिस से फॉर्म का फिलारिया वर्म। ठीक, इसका 1 एंड 2 यानी ये जो दो ऑप्शन है ये सही है, बाकी ये दो ऑप्शन गलत होगी। ठीक, तो नेक्स्ट अगर देखें तो बस इतना ही था। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एनडीए में प्रीवियस ईयर में, जो अगर देखा जाए तो 2016 तक पूछे गए। 17, 18, 19 के अब तक अपडेट मेरे पास नहीं आए, नहीं तो वो इंक्लूड कर देते इसमें। तो अगर या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। अंडरस्टैंड हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।